मेरा नाम वीर सूर्यवंशी है। 20 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने 400 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हैं। इन अपराधियों में कोई जॉन फर्नांडिस है, कोई हरपाल सिंह है, कोई श्याम शर्मा है, तो कोई इस्माइल खान है। इंसान नाम में मजहब ढूंढता है, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सारे सबूत यही कहते हैं कि कादर उस्मानी गलत है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसकी बातों में आकर आप ही के एरिया के 3 बच्चों ने अपना घर, अपना देश छोड़कर आईसिस ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, लश्कर ऑपरेटिव रियाज हफीज को जेल से भगाने में भी इसी का हाथ है, और बिलाल अहमद का भी साथ इसी ने दिया था। माफ करना मौलवी साहब, लेकिन यह सब जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसका साथ दिया तो इस एक कादर उस्मानी की वजह से पूरे कौम पर उंगलियां उठ सकती हैं। अगर आज हमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कल फिर 1993 जैसा माहौल बन जाए, और ये ना आप चाहते हैं ना हम। और अगर हम चाहें तो पूरी सीआरपीएफ को बुलाकर जोर जबरदस्ती करके इस इंसान को यहां से घसीट के लेके जा सकते हैं, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्लीज मौलवी साहब, मेरा साथ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से विनती है। ले जाने दो इन्हें। गाड़ी टाकरे म्हाताऱ्याला सर। सूर्यवंशी देखो उस्मानी, अगर तुमने नहीं बताया ना तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। फोर्स ज्वाइन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी तूने। हिस्ट्री पढ़ी होती तो तू जानता कि कादर उस्मानी नहीं टूटेगा। अरे मार, अच्छा मजबूत शरीर है तेरा, मार। पानी दे रहे सर, नहीं टूट रहा। इतना बॉडी बनाने का फायदा क्या है? ए तीचा माइला, चुप रे। सर, ये कादर उस्मानी जैसे लोग जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। सर ये टूटेगा, लेकिन कुछ अनऑफिशियल करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, मेरी परमिशन के बिना तो आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। विवाद कुछ दूं? नहीं सर। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अबू, छोड़िए। अबू ये क्या? एक घर की औरतों को क्यों रहा तो? अबू, सूर्यवंशी, अबू, छोड़िए। अब देख तेरी घर की औरतों के साथ क्या होता है। नहीं! अब्बास, हाँ? उधर मर। ओ, ये क्या कामसूत्र चल रहा है? बराबर चिल्लाना खटारा। सर, खटारा नहीं, तारा। हाँ दोबारा। सर, तारा। अरे दोबारा चिल्ला मेरी माँ। यस सर। औरतों को छोड़, नहीं तो मार डालूंगा सूर्यवंशी।
तेरे को इनविटेशन दूं क्या? सॉरी सर। वो मुसलमान है, शास्त्री नहीं है। अब्बू बोल, अब्बू। सॉरी 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 सर। सर, मुंह खोलने के लिए तैयार है। रियाज कहाँ है मैं बताता हूँ। आज शाम रियाज और रफीक दोनों मिलने वाले हैं। और पहले मेरे घर की औरतों को छोड़, मेरे घर की औरतों को छोड़। आई होप उस्मानी सच बोल रहा है एंड वी गेट रियाज। आई होप टू सर। और वो एरिया क्राउडेड है, बी केयरफुल, वील हैव टू मेक अ सॉफ्ट अरेस्ट। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। जानती थी तुम आज भी एम्बेसी नहीं आओगे, इसलिए मैं ही तुम्हें यहाँ लेने आ गई। रिया, क्या हम वहां किसी और दिन जा सकते हैं? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस वक्त शहर में क्या हो रहा है? शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? अगर एक बार ये सोच लेती कि तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आई एम सॉरी बट दिस सूर्या, आई डोंट केयर। और आज मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। प्लीज जस्ट कम। सूर्या, तुम रिया के साथ एम्बेसी जाओ, शी नीड्स यू। मिशन विमान लीड करेगा। I'll be in touch with him, don't worry. लेकिन सर आप Go. जानते हैं I'm really sorry, but this is important. I understand. Go. Thank you. चल उतर। रफीक इधर ही है। रियाज आता होगा। एक गिलास गर्म पानी पी सकता हूँ? उस्मानी क्या कर रहा है? क्या नाटक कर रही तुम? रफीक, क्या चल रहा है तुम लोग का? रुक जा! आशीष को क्या हो गया? कोई कुछ बताता भी नहीं है। सर आप क्यों नहीं गए थे उनके साथ? क्यों नहीं गए? बोलो ना सर। आप रहते तो ये सब नहीं होता ना। बोलो ना सर। How is he, doctor? I'm sorry. We couldn't save him. ताई, ताई, ताई।
आशीष ने अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जान दे दी। इस बात का गर्व है मुझे। पर कैसे भूल जाऊं कि उस वर्दी के पीछे एक पति था, एक बाप था। मेरा तो चलो फिर भी ठीक है, पर मेरा बच्चा, उसका क्या? छोटा है ना वो, और आसान नहीं है बिना बाप के बड़े होना। लेकिन दीदी, आर्यन के पास उसके पापा और आपके पास आपके पति अभी भी है। मराठी में कहते हैं, कुटुंब हा जीवनाचा सर्वोत्तम आशीर्वाद। परिवार ही जीवन की सबसे खास देन है। मगर ये जिंदगी बहुत छोटी है दीदी। रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। और इसीलिए इस सफर में अपनों के अलावा और कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं। दीदी, आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाती है। और ये सब पुलिस वाले, वो भी तो वही करते हैं, सिर्फ तरीका अलग है। मेरे पास तो उनकी यादों का बस सहारा है। पर आपके पास आपका परिवार है, यहाँ बिल्कुल आपके सामने। दीदी, जो हुआ वो भुलाकर अपने परिवार को समेट लीजिए। उस्मानी भाईजान और हमारे अपने लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आज मुंबई शहर का हर शख्स उस दर्द को महसूस करेगा जो हम सब ने किया है। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें 13 साल बाद इस जंग में शहादत देने का मौका मिल रहा है। रियाज, मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहां जरूर आएगी, इसलिए तुम सब यहां से फौरन रवाना हो जाओ। आखिरी गाड़ी का काम होते ही मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। विद्या, विवेक, ये सब क्या हो रहा है? रियाज हफीज? तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना विद्या। मैं रियाज हफीज ही हूं, मगर वो विवेक शास्त्री नहीं, मुख्तार अंसारी है। पिछले 13 साल से हम अपना घर, परिवार और वतन छोड़कर यहां हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग है विद्या, और जंग में मासूमों की भी जान जाती है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने इतने बड़े मकसद को खतरे में तो नहीं डाल सकते हैं ना। हो सके तो मुझे माफ कर देना विद्या।
मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। शायद आज शाम तक खबर आ जाएगी कि रियाज और आजम दोनों शहीद हो चुके हैं। सर, हमें तो इल्म ही नहीं था कि अब्बू ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हमने हमेशा यही देखा है कि उन्होंने दूसरों की मदद की है। हमें यकीन नहीं आता कि वो ये सब कैसे। जब कोई अपना ही आंखों पे पर्दा डाल देना आयत, तो सच्चाई सामने होते हुए भी नहीं दिखती। उस्मानी ने गलत चीज के लिए जान दे दी, लेकिन पुलिस की मदद करके तुम्हारी वजह से कई लोगों की जानें बच सकती हैं। जी सर। आयत, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, इन्हें ध्यान से देखना। इनमें से किसी को भी तुमने उस्मानी से मिलते या तुम्हारे घर आते जाते देखा हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी। हाँ, ये इसे जानती हो तुम? जी, ये विवेक शास्त्री हैं। शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। अरे विवेक, बड़े दिनों बाद आए। विवेक शास्त्री? ये अबू के दोस्त हैं। सर, इसे तो जॉन ने भी आइडेंटिफाई किया था। एक और आदमी भी था, 60 फुट का। ये रहता कहाँ, करता क्या ये? शिवगढ़ में, वहाँ गंगापुर वाड़ी के पीछे इनका गराज भी है। क्या करे सर, शिवगढ़ चले? जब तक हम पहुंचेंगे वो वहां से निकल चुका होगा। मुझे पता है ये काम एक ही कमीना कर सकता है। जो देतो त्रास त्याचा मी घेतो क्लास। ओ माय ओल्ड फ्रेंड। अरे अरे किधर भाग रहे? अरे अभी अभी तो आए तावड़े। यस सर। आज का कार्डियो कर ली? यस सर। मुख्तार अन्सारी, तुम्ही मोठी गडबड केली रे बाबा। समायला अंडरटेकर। Mukhtar Ansari, you are under arrest.
हाँ बोल रंबा। सर रंबा नहीं सिम्बा। अरे वही लाइन खराब है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। चल जल्दी बोल। सर मैं वो स्लीपर कोच मुख्तार को पकड़ लिया हूँ। स्लीपर कोच? अरे स्लीपर कोच नहीं, स्लीपर सेल एजेंट। कुछ भी बोलता रहता है सीडी बम्बा। सर सीडी बम्बा नहीं सिम्बा। हाँ बोल बोल। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। रियाज और उसके साथी इधर ही शिवगढ़ में छुपे थे, मेरे आने से पहले भाग गए। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए हैं। 6 गाड़ी यहाँ से निकल गया, 1 गाड़ी मिला मेरे को। दैट कार नंबर प्लेट इज MH02AR432। चेरी वाली गाड़ी। चेरी बोले? अरे शेवरोले। सिम्बा तू एक काम कर, तू इंग्लिश में मत झाड़ यार, हिंदी में बोल, बस हिंदी में बोल। सर गाड़ी का नाम हिंदी में कैसे, मला माहित ना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना हिंदी में बोल बस। अच्छा आपको हिंदी में सुनने का है? सुनो सर, यहाँ से 6 गाड़ी निकला है, उसमें से एक बिच्छू और दूसरा भाग्यवान। बिच्छू भाग्यवान? सर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर। नहीं समझ में आया ना आपको? अभी आगे का इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनो। सर ये लोग वो 6 गाड़ी मुंबई में 6 अलग अलग जगह पे पार्क करने वाले हैं। लोकेशंस अपने पास है। ब्लास्ट एक के बाद एक हर 5 मिनट में होंगे और पहला वाला 1:30 बजे। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है सर। तू एक काम कर, मुझे सारी डिटेल्स इमीडिएटली भेज और वो मुख्तार को ATS ऑफिस लेके आ, ठीक है? कॉपी सर। नमाज पढ़ने आए हो? अबू बस 1 मिनट में आ रहा। सब भाले राव की इंफॉर्मेशन करेक्ट है। CST, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, लोअर परेल, BKC, बांद्रा स्टेशन, मीनार चौक। गाड़ियां इन लोकेशंस पे हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा। बॉम्ब स्क्वाड को हमने इन्फॉर्म कर दिया, बट नोइंग द मुंबई ट्रैफिक आई डाउटेड कि वो 1 घंटे के अंदर इन सारे लोकेशंस पे पहुंच पाएंगे। ऊपर से हर लोकेशन से 10 से 15 हजार लोगों को इवैक्यूएट करना, फिर बॉम्ब को डिफ्यूज करना। आई डाउट इट सर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सूर्य मुंबई के लोगों को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि वहां की सिचुएशन क्या है। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा हुआ कि उनके आसपास एक लाइव बॉम्ब है, there's going to be a stampede. Sir, I think we should call NSG. सर NSG मीनार चौक वाली गाड़ी को एयरलिफ्ट नहीं कर पाएगी, ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है। अब आज आसपास के सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करो, मैं आ रहा हूँ। मगर सर मस्जिद में जुम्मे की नमाज शुरू होने वाली है और मंदिर में भी आरती चल रही है। जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स। बंद कर इसको। कृष्णा गाड़ी चालू कर, लवकर लवकर। अबू, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आसमान के तारे हम हैं, रोशन करे जहां ये, एक जैसे हम तो हैं सारे, फिर क्यों है ये दरारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो नाम है सारे, नाम में क्या रखा है जब एक खून के रंग हमारे। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सर वो गाड़ी। सिर्फ 5 मिनट बाकी है। दिस बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन 5 मिनट्स। सर 5 मिनट में तो बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। एक काम करो, तुम ये गाड़ियाँ हटाओ, मैं इसे निकालता हूँ। बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सर 5 मिनट। इट्स एन ऑर्डर सर। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने हैं अजंता हमको और सजाने। आगे पलटना है कितने दरियाओं को, कितने पर्वत राहों से है यहाँ चढ़ाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, 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 हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सर लेके आया मैं ये 3 माले की बिल्डिंग को।
She's wired. जैसा मैं कहता हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो इस बटन के दबाते ही 2 मिनट के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जिसमें तुम्हारे एटीएस का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात हमारी, तो हम तो यहां मिटने ही आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी बीवी के बारे में सोच लेना। पूरी दुनिया में हम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे टेररिज्म कहा जाता है, और आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट। हमारी आवाज तो किसी ने सुनी नहीं, मगर अब इनकी और इनके घर वालों की चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंडियन आर्मी और पुलिस ने हमारे लश्कर के 235 भाइयों को मौत बख्शी है। 235 नहीं, 275। तुम भी तो 40। बस एक बार रिया को छोड़ दो, फिर देखना कैसे हम सब तुमको मिलकर भाइयों के पास पहुंचा देते हैं। एक मिनट तेरे बड़े भाई से बात कर रहे हैं ना, तू वही पे फोकस कर। वही नमस्कार। क्या वही फालतू में सबको फंसा दिया ना, खाली पीली। अपन बाद में बात करते हैं। रियाज भाऊ। लंबा सिम्बा, क्या कर रहा तू? 1 मिनट किसी और को बात कर लेने दो सर। रियाज भाऊ, मैं आपका फीलिंग समझता है, इसलिए मैं बोलता है 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बोलता हूं जैसे अभी आपका देश है, माइंड इज ब्लोइंग है, मस्त है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी भी कोई बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेके उधर जाके छुट्टी मनाने का। नहीं, क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा? आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे, लेकिन मैं बताता है आपकी वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए। जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शोएब भाई है। अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा आईपीएल से विकेट ही छूट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो इनकम कम। और ये इनकम कम बहुत लोग को जमता नहीं है, मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है। लेकिन जैसे अपना आर्टिस्ट लोग है, फवाद खान और अली जफर और आतिफ असलम, लेकिन अभी आपके चक्कर में उन लोग का भी हो गया ना दुकान बंद। इससे क्या सीखने को मिला? टेररिज्म ज्यादा तो एंटरटेनमेंट कम। और ऐसा ही चलता रहा ना रियाज भाऊ, तो अपने इधर की पब्लिक तो तैयार बैठी ही है। पर वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के आम लोग भी आपको ढूंढ ढूंढ के जूते चप्पल से मारने को देखेंगे। क्या है ना रियाज, तू ये कैमरे के सामने कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? आला देव गन घेऊन
बहुत सालों बाद। बहुत सालों बाद। आप लोग का हो गया भरत मिला, उधर वही फट जाएगी। चलो सूर्या, सूर्या तुम लोग जाओ यहाँ से। हम लोग नहीं जा रहे कहीं। लेकिन तुम फंसी कैसे? मैं तुम्हें मिलने यहीं आ रही थी, तुम्हें बताने कि अब मैं कहीं नहीं जा रही। तुम नहीं जा रही? तुम और आर्यन यही रहोगे हमेशा के लिए? तुम लोग शायद भूल रहे हो, अगर ये बॉम्ब फट गया तो हम सब ऊपर जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वही नहीं जहाँ किधर रही थी वो तो बताओ। तू क्या ट्रैवल एजेंट है? टिकट निकालेगा इसका? पहले ये सोच वहीनी को इसमें से निकालने का कैसे। उधर पूछो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट। हाथ ऊपर करो। टेंशन नहीं लेने का वहीनी, ये दोनों पुराने चावल है। बाहर संभाल के। हाँ। थोड़ा जल्दी करना सर, टाइम कम है, RDX ज्यादा। अरे चुप ना यार, तू चुप ना। आप करो, आप करो। हल्का हाथ रखना सर, फेदर टच। तू कर ले, नहीं तू कर ले पहले। आप करो। खुला। कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का। एक काम कर, मेरा बंदूक दे, ये हलकट को उड़ाता हूं। नहीं, कूल। ये दिवाली बम नहीं है, RDX है। फटेगा ना तो वही नहीं ऐसे दीवार पे पचाक करके चिपक जाएगी। नहीं सर, मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा। यार बच्चे के मुंह में निपल दे। लेके जाओ। थैंक यू। वेलकम। तेरे लिए घुटने पे मैं गया और थैंक यू इसके लिए। बचाया तो उन्होंने ही। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। यस सर। जाओ। कह रहे गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी। बाजीराव? अरे बाजीराव मैं हूं। तू भी तो बाजीराव है। मैं बहा ले रहा हूँ सूर्यवंशी सर। चाइला ये सूर्यवंशी कौन है? अरे यार आइचा कावत। आप बादाम खाया करो। वो तो मैं साला रोज ही खाता हूं, ये देख।
फेमस हो गया एक दिन। अभी गोली लगती थी ना तेरे को। आज दिन अच्छा है तेरा, मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता। आई थिंक यू आर बोथ जेलस ऑफ मी। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। आ गया तेरा टाइम। ये तो तय है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि इस जंग में हम कामयाब नहीं हो सके। वादा कीजिए कि आप इस जंग को जारी रखेंगे। जंग जारी रहेगी, तुम्हारे अब्बा का वादा है। जंग जारी रहेगी। उमर हफीज, ये मत सोचना कि कहानी यहां खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं मैं। तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैं कहां हूं और क्या कर सकता हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। अब तक तू अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर बेच रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंघम आएगा वहां खुले में, शेर की तरह। इंतजार रहेगा तेरा, आना जरूर। चल सिंघम, अब गोली चला दे। हम तो निहत्ते हैं, फिर बाहर जाकर दुनिया के सामने अपनी छाती चौड़ी करके कहना कैसे तूने अपनी जान पे खेलकर हम तीनों का मुकाबला किया और मार दिया। चला गोली।
लेके जाओ रे इनको। मेरे को तो लगता है इन लोग के माथे पे ना जय हिंद का टैटू लगाना चाहिए और भेजना चाहिए पिताजी के पास। रुक, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछले 13 साल से तेरे ही देश में रह के तेरे ही लोगों को मारते आ रहे हैं हम। आता वाटतं सगळ्यांची सटकली. घ्या रे. रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा। आइला रे आइला आती चमाइला, आइला रे आइला आती चमाइला। आइला रे आइला